अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में यहाँ पर मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी यहाँ पर पॉलिसी पहले से जारी की है और हर एक सेक्टर की हमारे पास सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं। मैं इसमें निवेश के लिए आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। एक बेहतर सुरक्षा का और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश का सबसे अच्छा निवेश मित्र पोर्टल हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है, जिसमें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हमारी सारी क्लियरेंस हमें उपलब्ध हो सकते हैं और मैं चाहूंगा कि उसका हमें लाभ लेना चाहिए। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण उत्तर प्रदेश में है और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में आप लोग रुचि लेंगे तो हमें इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत में और रक्षा उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को बल्कि भारत रक्षा सेक्टर में यहाँ पर एक्सपोर्ट का एक हब भी बने, इस दिशा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने में सहयोगी बन सकता है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे उद्यमी और निवेशक आज यहाँ पर आए हैं, वे सभी लोग इसमें रुचि लेंगे तो इस सकारात्मक माहौल को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मेरी माननीय रक्षा मंत्री जी से एक बात के लिए अनुरोध जरूर होगा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा उत्पादन और अपनी इस सेक्टर में एरोस्पेस से जुड़ी हुई जो पॉलिसी है वो पहले ही लागू कर दी है। जो डिफेंस प्रोडक्शन से पॉलिसी भारत सरकार भी अपनी जल्दी लागू कर दे तो इसमें और अच्छी मदद सभी लोगों को प्राप्त हो पाएगी। मैं एक बार फिर से आज के इस मीट के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और इस वक्त आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को डिफेंस कॉरिडोर की बैठक से। सीएम योगी इस वक्त लाइव थे। यूपी में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण। सीएम योगी ने कहा डिफेंस कॉरिडोर की बैठक में यूपी में सुरक्षा का भी बेहतरीन वातावरण। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही कुछ मुख्य बातें। यूपी में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण। डिफेंस एक्सपर्ट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश श्री आर.के. तिवारी एंड श्री अश्विनी अवस्थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड सीईओ उपेगा, और केंद्र और राज्य सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स और विभिन्न डिफेंस इंडस्ट्रीज के सीईओज, रिप्रेजेंटेटिव्स, मेरे मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो इस मीटिंग में इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर मौजूद हैं, स्वागत तो आपका हो चुका है, स्वागत करने की औपचारिकता पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरी यह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए यहां का सांसद होने के कारण मैं आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब मुझे इस इवेंट के बारे में जानकारी दी गई थी तो मैंने सोचा था पार्टिसिपेशन तो होगा, लेकिन पार्टिसिपेशन होगा तो कुछ थोड़े बहुत लोग आ जाएंगे, 10, 15, 12, 14, बस यही नंबर का जो है पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारे इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद हैं। मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज भी कुछ बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन यहां आने के बाद और आप लोगों को देखने के बाद और आप लोगों के चेहरे की तरफ देखने के बाद मैं सचमुच अपने को बहुत ही एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक महसूस कर रहा हूं। और मेरा भरोसा इस बात पर पूरी तरह से बढ़ गया है कि हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रांग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करेंगे और सेल्फ रिलायंट इंडिया के हम सपने को हम साकार करेंगे।
और जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, जिस प्रकार का कोऑपरेशन रहा है, मैं कहना चाहूंगा उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अब एक जानकारी जब सतीश महाराज जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ पर डीआरडीओ की लैब और ब्रह्मोस की इंडस्ट्री के बारे में बात की, तो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 4-6 महीना तो लगेगा ही, इतनी जल्दी कहाँ हो पाएगा। और 1 महीने के अंदर ही अपना कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अपना लैंड का क्लियरेंस जो भी करना था उन्होंने कर दिया। अब इंडस्ट्रीज को यही चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में यह हमारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर ये जो स्थापित हुए हैं, इनका उद्देश्य ही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे वो अपनी छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से वो पूरी कर सकें। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम हैं, और साथ ही इसकी ताकत को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि प्रायः हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद जब पहली बार मैं इंडस्ट्रीज के लोगों से मिला था, एसआईडीएम की शायद वो मीटिंग थी जहां तक मुझे याद है, पाटिल साहब, तो लोगों ने कहा साहब साउथ ब्लॉक में इंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है, या तो लोग संकोच करते हैं या डरते हैं कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप न लग जाए। तो मैंने कहा कि अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पर आइए साउथ ब्लॉक में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी, और जिससे मिलना चाहते हैं बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत करें। और यह सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। और मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सचमुच आप सबके अंदर ही है। ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके अंदर ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम अगर आपकी ताकत को समझते हैं तो आपकी जरूरतों को भी हम उतनी ही अच्छी तरह समझते हैं। अब जैसे एक बात पाटिल साहब ने भी कही है और शुक्ला जी ने भी कही थी कि कॉरिडोर स्पेसिफिक एलोकेशन होना चाहिए। तो मैं इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जल्द ही हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ला रहे हैं, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज को कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज किए जाने का प्रोविजन है। माने आप जो चाहते हैं वो मुराद पूरी हुई। और आपको इस बात की भी जानकारी होगी, जैसा डिफेंस सेक्रेटरी ने भी बताया है, कि प्राइवेट इंडस्ट्री को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बजट में शेयर दिया गया है। पहली बार ये होगा। ऐसे ऐसे कुछ करिश्माई काम यहां पर हुए। डिफेंस इंडस्ट्री कितनी रुचि ले रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में। 2000 से लेकर 2014 तक लगभग 200 लाइसेंसेस के कंपैरिजन में हम लोगों ने 2014 से लेकर 2021 केवल 7 इयर्स में 350 लाइसेंसेस दिए हैं। 14 वर्ष में उन्होंने 200 दिए, तो हम लोगों ने 7 वर्षों के अंदर 350 लाइसेंस, 550 लाइसेंसेज आज तक हमने इशू कर दिए हैं और ट्रांसफर
ट्रांसपेरेंटली किया है और बगैर किसी कठिनाई के किया है। यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये एक डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए हम पॉलिसी प्रोविजंस ला रहे हैं। आप सभी मित्रों को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं। उस दृष्टि से भी हम लोग पॉलिसी ला रहे हैं। शुक्ला जी ने एक बात कही कि एंकर इंडस्ट्रीज को लेकर, क्या एंकर इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए भी स्कीम में प्राविधान किया जाना चाहिए, प्रोविजन किया जाना चाहिए। ये तो किया जा रहा है कि ला रहे हैं? ला रहे हैं, ये भी ला रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स भी हमने नोट कर रखे हैं और के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। और भाटिया जी ने एक बात कही है या शुक्ला जी ने कही है इसमें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यदि प्रोजेक्ट आए हैं तो बड़ी संख्या में स्मॉल इंडस्ट्री एमएसएमई ये सब खड़ी हो जाएंगी। अब इस काम पर भी हम लोग रुचि ले रहे हैं या करेंगे। हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरा भरोसा दिलाते हैं। और एक हमारी बहन जी जो वहां कानपुर की हैं, तन्मय तिवारी की माता जी, आपने कुछ बातें कही हैं। आपको कोई यदि मदद चाहिए तो कानपुर के रहने वाले हैं तो मैं कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही मैंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में लिया है। और बहन जी यदि आपके पास तन्मय तिवारी है तो हमारे पास आलोक तिवारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी बधाई है आप सबको, बहुत तन्मय बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह बढ़ते जाएं। नहीं, पूरी पूरी मदद होगी बहन जी, पूरी मदद होगी। इनकी उम्र अभी 22 वर्ष है। और कनेक्टिविटी से लेकर रिसोर्सेज तक और इन्वायरमेंट तक हम सब कुछ आपको उपलब्ध कराने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ये कर रही है। मैं केवल रक्षा मंत्री के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं यहां पर बैठे हैं तो मैं जानता हूं क्या क्या कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स के संबंध में उन्होंने जानकारी दी है आपको कि सभी एरियाज आपको वेल कनेक्टेड, रिसोर्सेज की पूरी अवेलेबिलिटी और इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट वाले मिलेंगे। और आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जिन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में डिफेंस हब बनकर तैयार होगा।